हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार और सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्य अस्त होगा 6:14 पर। और आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 से शुरू होगा और 6:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:18 से शुरू होगा और 1:03 तक रहेगा। अमृतकाल 3:33 से शुरू होगा और 5:06 तक रहेगा। और राहु काल 11:17 से शुरू होगा और 12:40 तक रहेगा। आइए हम माघ मास के 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। चास कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ था, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवहूत कहने लगा, केरल देश में वासु नाम का एक वेद पर्यंत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधव न होने के कारण उसकी ऊर्ध्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी देह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, तप, भूख, प्यास से दुखी से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भुगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रतन, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करते हैं, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा अतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुकर्म पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौण तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, व्रत द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य, यज्ञ, दान आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग पर एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे को पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूत कहने लगा कि दुखी, दुर्लभ, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनाकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। प्रेत बोला, मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला, मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरों के दुख से दुखी हुआ, प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी, न ही मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया, अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया, और न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया, वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरे पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुए। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याध, भेड़ियों से बचे हुए मांस तथा जंतुओं को खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल झरने से सुंदर जल सबको ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैंने भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण के जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लोभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगता है। काने, लूंगे, लंगड़े, नीतिहीन,
निपुंसक भाग्य से राज्य को प्राप्त होते हैं। पर्वत पर भी बल राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष को उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता, स्वार्थ धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्तों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बंधन नहीं बांध सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शौकीन ग्रह, रेवती, यज्ञ, मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृतज्ञ, सर्प, कुष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम है, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्वान है, जो पवित्र और दानी है, उसको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगते हुए मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। इसी के साथ हमारा 25वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।